नमस्कार, वेलकम टू इन्वेस्टर के स्टडीज। आज हमारा है करेंसी डेरिवेटिव्स का सेट 8। चलो अब इसको देखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हु रिकमेंडेड द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फॉर एग्जिस्टिंग एंड न्यू एक्सचेंज फॉर करेंसी ट्रेडिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड अदर रिस्क मिटिगेशन मेजर ऑफ ऑनबोर्डिंग बेसिस एंड सर्विलेंस मैकेनिज्म एंड डिससेमिनेशन ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। ये बोले कि कौन जो है, जो भी नया एक्सचेंज आता है इसके लिए कौन गाइडलाइंस या कौन रूल्स बनाता है इसके लिए। तो उसके लिए जो है कंबाइंड जो है सेबी एंड आरबीआई स्टैंडिंग टेक्निकल कमेटी रहती है, वो इसके रिगार्डिंग रूल्स बनाती है कि द सेबी आरबीआई स्टैंडिंग टेक्निकल कमेटी फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव रिकमेंड्स करते हैं प्रोडक्ट डिजाइनिंग, रिस्क मैनेजमेंट, मार्जिन फ्रेमवर्क और मेंबरशिप नॉर्म्स। ठीक है। अब है कॉमन मनीनेस ऑफ कॉल ऑप्शन का क्वेश्चन। दी करंट स्पॉट इज 62। ठीक है, स्पॉट रेट 62 चल रहा है। व्हाट वुड बी दी मनीनेस ऑफ लॉन्ग यूएसडी कॉल ऑप्शन विद स्ट्राइक प्राइस 63। स्ट्राइक प्राइस 63 है और स्पॉट प्राइस 62 है। मार्केट अभी यहाँ चल रही है और स्ट्राइक यहाँ पे है। स्पॉट यहाँ है, स्ट्राइक यहाँ है। तो क्या है इसमें, स्ट्राइक प्राइस बड़ी है स्पॉट से, तो ये हो जाएगा आउट ऑफ द मनी। यहाँ पर लिख रखा है इन द मनी में क्या होगा, स्पॉट प्राइस इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस। एटीएम में बराबर होता है स्पॉट प्राइस अगर छोटा है स्ट्राइक प्राइस से, तो ये हो जाएगा आउट ऑफ द मनी। अब ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसे देख लेना। एज पर द गाइडलाइन इशूड विद रिस्पेक्ट टू permission for trading pro account by the trading member, which of the below is true? Trading member has to be exchange permission if want to enter pro account order from multiple location है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, अच्छा क्वेश्चन रहता है ये। When a trading member wants to use pro account trading terminal from more than one location, एक लोकेशन से ज्यादा लोकेशन पे जो pro account तो उन्हें चलाना होता है, तो उन्हें परमिशन लेनी होती है। ठीक है। When a trading member want to use pro account trading terminal from one or more location must approval from existing region। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a trading member buy 13 lots of USD 1 month future on day 1 and also sell 6 lot of the same contract on the same day in his proprietary book. What would the open position end of the day in euro? ठीक है, तो क्या ओपन पोजिशन 17 लॉट बाय गए थे, 6 लॉट सेल कर दिए, तो कितने बचे, 7 लॉट बच गए। 7 लॉट 1000 का लॉट्स है, तो 7000 यूरो में उसकी ओपन पोजिशन बच गई है। व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ मैनेज फ्लोट करेंसी? मैनेज फ्लोट करेंसी का जो होता है फीचर है, वो कैपिटल कंट्रोल को उसकी जो कैपिटल कंट्रोल हो रही है, सेंट्रल बैंक उसे कंट्रोल कराता है इंटरवेंशन के थ्रू। ठीक है। कैपिटल कंट्रोल एंड इंटरवेंशन ऑफ सेंट्रल बैंक in managed float system. The exchange rate is largely market determined, but capital control may exist. Central bank intervene to reduce excessive volatility of control surveillance direction. Which of the following act is the main responsible governing the security trading in India? सिक्योरिटी ट्रेडिंग इंडिया में जो मेन गवर्निंग एक्ट है वो SCI 1956 का है। इंटरनेशनली अलाउइंग द मोस्ट ट्रेडेड करेंसी कौन सी रहती है पता है आपको? यूरो यूएसडी जो है मोस्ट ट्रेडेड करेंसी रहती है। द सेलर ऑफ कॉल ऑप्शन हैज द ऑब्लिगेशन टू बाय द अंडरलाइंग एसेट। ये होता है क्या? नहीं। जो सेलर जो होता है ना कॉल ऑप्शन का, उसको ऑब्लिगेशन द टू सेल। अगर बायर जो अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, तो द सेलर राइट ऑफ कॉल ऑप्शन हैज द ऑब्लिगेशन टू सेल द अंडरलाइंग एसेट, नॉट बाय इट। ठीक है। द ऑप्शन इज एक्सरसाइज बाय द बायर। In order to prevent erroneous order entry by member, operating range are kept at ±3% of the base price of the contract tenure up to 6 months and ±5 of the contract with the tenure of then 6 months, greater than 6 months। तो इसका होगा
+-3 और +-5 देखना, ये भी मेरे ख्याल से मैंने देखा था एग्जाम में। दे आर नो डेली प्राइस बैंड रहता है करेंसी फ्यूचर में, लेकिन फिर भी करेंसी फ्यूचर में कोई प्राइस बैंड नहीं रहता, लेकिन फिर भी +-3% ऑपरेटिंग रेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप टू 6 मंथ, +-5% ऑपरेटिंग रेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ में आपको +-3 का रहेगा और उससे ऊपर में 5 का रहेगा। एक और आ गया ओपन पोजीशन क्वेश्चन। अ ट्रेडिंग मेंबर बाय 20 लॉट ऑफ अप्रैल USD future and sell 20 lot of my future in his property book. On the same day, a client of trading member buy 12 lot of April future and sell 12 lot of May future. What would be the open position USD of the trading member and his client at the end of the day? ठीक हो गया। पहले इसमें ट्रेडिंग में क्लाइंट की पोजीशन जो है ट्रेडिंग मेंबर के अंदर ही आ जाती है, तो हम पहले क्लाइंट की पोजीशन निकालेंगे। तो 12 लॉट इसने अप्रैल के लिए रखे हैं और 12 लॉट इसने मई के सेल करे हैं। ठीक है, तो दोनों ओपन पोजीशन हो गए, एक अप्रैल का एक मई का है, तो दोनों अलग अलग मंथ के हो गए ना, तो अब सेट ऑफ तो होंगे नहीं। 12 दूनी 24, तो 24 ओपन पोजीशन तो आपकी क्लाइंट की हो गई। ठीक है, अब ट्रेडिंग मेंबर के कितने 20 40 40 हो गई ट्रेडिंग मेंबर, टोटल क्या हो गई 4 64 हो गई ट्रेडिंग मेंबर की। 64 इंटू 1000 का लॉट साइज होता है, 64 ये हो जाएगा और 24,000 हो जाएंगी हमारी क्लाइंट की। Which of the following is true? Exchange rate are quoted in per unit of quotation currency. Quotation currency the first currency नहीं, ये तो सेकंड रहती है quotation। बेस करेंसी द फर्स्ट करेंसी ऑफ करेंसी पेयर्स, ये ऑप्शन इसका सही होगा। ओके, अ ट्रेडर इज बुलिश अबाउट USD and buy 5 lot of 1 month future, 1 month USD का future at 30,150 rupees. On expiry the USD and future are settled at 60 rupees. What will be his profit or loss? तो 5 लॉट लिए हैं, 5 लॉट लिए हैं। 1 मिनट को मैं देखता हूँ। एक लॉट होता है हमारा 1000 का। देखता हूँ मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं इस क्वेश्चन में। 30,150 को डिवाइड करेंगे हम 5। हाँ, ठीक हो गया। अब इसमें हम प्राइस कैसे निकालेंगे, यही इसमें किक है। अ ट्रेडर इज बुलिश अबाउट USD एंड बाय 5 लॉट ऑफ 1 मंथ USD फ्यूचर एट इतने में खरीदता है, इतना उसने पे कर दिया 5 लॉट का। तो उसने पर क्वांटिटी कितना पे करा होगा, एक लॉट में होता है 1000, 1000 का लॉट से तो उसने ऐसे ही 5 लॉट ले रखे हैं। इससे ये गया 603, तो 60.3 पे जो है उसने बाय कर रखा है और 60 पे उसने सेल कर रखा है, तो क्या हो गया उसको 0.3 का लॉस हो गया ना। महंगे पे बाय कर दिया, सस्ते पे सेल कर दिया, 0.3 का लॉस हो गया है। ठीक है, कितने 5 लॉट पे 1000 का लॉट साइज, तो आपका 1500 का टोटल लॉस हो जाएगा। ये इसमें इम्पोर्टेंट है कि इसमें देखना, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा था लेकिन उसमें एक ही लॉट था, तो एक लॉट में हम प्राइस निकालने के कहते उससे डिवाइड करके तो जो प्राइस आ रहा है तो वो आ जाता। अब इसमें 5 लॉट है तो 5 इंटू 1000 हो जाएगा, तो इससे हमारा जो बाय का था वो प्राइस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a person buy euro INR कॉल ऑप्शन स्ट्राइक 71.50 और प्रीमियम पे करता है 0.60 का। ब्रेक इवन पॉइंट, कॉल ऑप्शन ब्रेक इवन कहता है स्ट्राइक को हम प्लस करेंगे प्रीमियम से, तो 71.50 को हम प्रीमियम से प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 72.10। तो इसका आंसर है 72.10 डी। JPINR फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मैंने बताया था ना आपको। JPINR का 1 लाख होता है, बाकी जो मेन करेंसी है USD यूरो उनका 1000 होता है। USD यूरो ब्रिटिश पाउंड 1000 रहता है, JPY का हमारा 1 लाख का रहता है। द मेन फीचर ऑफ मैनेज फ्लोट करेंसी आ रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन हमने इससे पहले भी करा था कि
वो कंट्रोल्ड कैपिटल मूवमेंट विद सेंट्रल इंटरवेंशन, ठीक है, कंट्रोल रहता है उसका, और सेंट्रल बैंक उसमें इंटरवेंशन भी करता है। मैनेज फ्लोर सिस्टम, कैपिटल फ्लो आर रेगुलेटेड, सेंट्रल बैंक एक्टिविटी इंटरवेन टू रिड्यूस वॉलेटिलिटी एंड गाइड करेंसी मूवमेंट। तो देखना, ये थोड़ा सेट इजी था, आप प्रैक्टिस करना इसकी। हम नेक्स्ट सेट में मिलते हैं अब। तो थैंक यू टू जॉइनिंग अस।